ब्लैकवुड जंगल के किनारे खड़ा पुराना हवेली बरसों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि यह शापित है, जो भी इसके अंदर गया कभी लौट कर नहीं आया। टूटी खिड़कियां, झुकी हुई छत और जंग लगे लोहे के फाटक मानो किसी भूतहा राज की रखवाली कर रहे हों। रिया ने बचपन से ही इन किस्सों को सुना था, पर उसकी जिज्ञासा उसके डर से बड़ी थी। एक धुंधली शाम, हाथ में टॉर्च और मोबाइल लेकर वह हवेली की ओर निकल पड़ी। सूखे पत्तों पर उसके कदमों की चरमराहट हवेली की खामोशी को और गहरी कर रही थी। विशाल हवेली उसके सामने किसी सोए हुए राक्षस की तरह खड़ी थी। दरवाजे खुले थे, जैसे किसी को भीतर बुला रहे हों। अंदर का माहौल सड़ा गला और दमघोंटू था। टॉर्च की रोशनी फटी पर्दों, टूटी कुर्सियों और दीवारों पर टंगे धुंधले चित्रों पर पड़ी, जिनकी आंखें मानो उसका पीछा कर रही थीं। उसके कदमों की आहट गूंज रही थी, लेकिन अचानक एक और आहट उससे मिल गई, जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। रिया पलटी, वहां कोई नहीं था। स्वागत है रिया। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। न उसने वाईफाई जोड़ा था, न किसी को अपनी योजना बताई थी। उसने मोबाइल बंद कर जेब में रख लिया। ऊपर मंजिल से धीमी धीमी लोरी की आवाज आने लगी, एक औरत की टूटी फूटी गुनगुनाहट। रिया कांपते दिल से सीढ़ियां चढ़ने लगी। गलियारे के आखिर में एक दरवाजा आधा खुला था। लोरी वहीं से आ रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। कमरा एक नर्सरी था। झूला अपने आप हिल रहा था, जबकि हवा तक नहीं थी। दीवारों पर चांद सितारों वाली पुरानी उखड़ी हुई वॉलपेपर लगी थी। जमीन पर धूल से सनी एक नन्ही जूती पड़ी थी। रिया ने झुककर उसे उठाया, तभी झूला अचानक रुक गया। लोरी की आवाज थम गई। कमरे में अजीब सी चुप्पी छा गई। जहां की है वहीं छोड़ दो। रिया का खून जम गया। टॉर्च बुझ गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। कांपते हाथों से उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। अब झूला खाली नहीं था। उसमें एक कंकाल सा बच्चा पड़ा था, जिसकी आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी थीं। पियर्सिंग चाइल्ड स्क्रीम। उसने मुंह खोला और इतना तीखा चीखा कि खिड़कियां हिलने लगी। Screams. स्क्रीन पर उसका ही चेहरा था, लेकिन उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। लंबे उलझे बाल, खोखली आंखें और होंठों पर भयावह मुस्कान। अब तू यहीं रहेगी, हमेशा के लिए। रिया का मोबाइल हाथ से गिर पड़ा। अंधेरे में उसने आखिरी बार देखा। वही औरत चारों हाथ पैरों के बल रेंगती हुई उसकी ओर बढ़ रही थी, उसके नुकीले नाखून फर्श पर खुरचते हुए। बाहर हवेली फिर सन्नाटे में डूब गई।